नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हो। मेरे स्पीकर चिकर परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्रांसफार्मर का मैंने जो कॉयल वाइंडिंग कर रहा था उसका तो वीडियो मैंने डाल दिया है। आप लोग अगर नहीं देखो तो देख लीजिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर को बनाने वक्त आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कॉयल को वाइंडिंग करने वक्त। तो आज का वीडियो है, अगर आप ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग कर लिए लेकिन कोर फिटिंग के वक्त अगर आपने कोर को अच्छे से फिटिंग नहीं किया तो आपका क्या क्या दिक्कत आ सकता है वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। पहले तो देख लीजिए। तो देख सकते हो आप सीरीज़ के ऊपर लैंप जो बल्ब है 100 वाट का वो जल रहा है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम। कोर के अंदर से आवाज़ उठ रहा है, कौन सी जो देख सकते आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो। तो कोर फिटिंग अच्छे से नहीं होने पर क्या होता है, हमारा जो सीरीज़ के ऊपर लैंप है बल्ब है वो जलता है। तो इससे क्या होगा आप लोग समझ लीजिए, आपके जो एसी लाइन के ऊपर अगर आपका एम्पलीफायर चल भी नहीं रहा होगा तो आपका एसी लाइन के ऊपर लोड आता रहेगा, आपका ट्रांसफार्मर हीट करता रहेगा, क्योंकि इसमें जो एडी करंट है वो ज़्यादा हो रहा है। एडी करंट को कम करने के लिए ही हमारा जो कोर है उसको पतला किया जाता है, और सिलिकॉन कोर जो कि होता है CRGO उसका उसके वजह से CRGO को अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें जो एडी करंट है वो कम पैदा होता है। तो एडी करंट पैदा अगर ज़्यादा होगा तो उस ट्रांसफार्मर में हीटिंग इशू भी ज़्यादा आएगा, हमारा एम्पेयर लॉसेस रहेगा, वोल्टेज भी लॉसेस में रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो। तो यही चीज़ है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रांसफार्मर को जो कोर फिटिंग है उसको एक के बाद एक कोर डाल के फिटिंग करना पड़ेगा अच्छे से अच्छा। अगर आप खुद से बनाते हो और अगर आप किसी से बनाते हो तो उनको बोलना कि मुझे जो कोर है उसको अच्छे से फिटिंग करके देना एक के बाद एक, और कोर के ऊपर भी वार्निश डालने को कहना, क्योंकि कोर के अंदर अगर थोड़ा भी गैप रहेगा तो आपका जो एडी करंट है वो बनता रहेगा, आपका जो ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन वो होता रहेगा, थोड़ा बहुत आपको सुनाई भी नहीं देगा लेकिन होता रहेगा, जिसके वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर है वो हीट करता रहेगा। तो कोर को ट्रांसफार्मर के कोर को फिटिंग करने वक्त ये बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपको कॉयल को वाइंडिंग करने वक्त हर एक तार को आपको ध्यान में रखते हुए वाइंडिंग करना पड़ता है हाथ से या फिर मशीनरी से। तो वैसे ही आपको कोर फिटिंग करने वक्त बहुत ही ध्यान से एक एक करके कोर को डालना पड़ता है, जिससे कि आपका जो लॉसेस है वो कम होता जाए, और एक के बाद एक इस कोड देने से आपका जो एडी करंट है वो कम रहेगा। तो कोर को पतला इस्तेमाल करना, पतला कोर नहीं होगा तो एडी करंट ज़्यादा फ़ायदा होगा। आयरन कोर के जगह आप लोग CRGO कोर इस्तेमाल कीजिए, जो कि होता है सिलिकॉन बेस्ड, जो कि कोर के अंदर सिलिकॉन का मात्रा होता है। और आयरन कोर के अंदर जो मोटा मोटा कोर होता है उसके अंदर तो सिलिकॉन का कोई नामो निशान नहीं रहता है, वो आयरन कोर ही होता है। तो यही चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। ठीक है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो डाटा है आपको अगर वो चाहिए तो कमेंट करना, तो मैं इसका जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का डाटा, ये जो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग का जो कैलकुलेशन है वो नहीं, आप लोग कोई भी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर सकते हो, उसका जो फार्मूला होता है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को मुझसे भी पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन से वायर से क्या वाइंडिंग करने पर आपका जो ट्रांसफार्मर बन जाएगा। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उस डाटा को, उस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर सूटेबल है आप लोग खुद से बना सकते हो, या फिर आप लोग मुझसे बनवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट कीजिए। आप लोगों के लिए मैं ट्रांसफार्मर बना के भेज दूंगा। ट्रांसफार्मर का प्राइस हाई रहता है कि वो आप लोग देख सकते हो। ट्रांसफार्मर को मैंने तैयार किया, तो तैयार करने के बाद मैं कोड अच्छे से फिटिंग करके इसका जो टेस्टिंग है सब कुछ कर लेता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए आज मैं वीडियो करने के लिए ये जो ट्रांसफार्मर है इसको अच्छे से फिटिंग नहीं किया हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना था अगर कोड अच्छे से फिटिंग नहीं होगा तो क्या दिक्कत आता है। तो इससे क्या होता है, मैं और एक बार बोल देता हूँ, इसमें कोर वाइब्रेट करता है, हीटिंग इशू आता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से नहीं होने की वजह से इसमें जो वोल्टेज है वो कम बनता है। तो आप लोगों को मैं अब दिखाता हूँ इसका जो वोल्टेज है वो कितने वोल्ट का बना है, इसके ऊपर ही वाइब्रेट कर रहा है कि तो किया हुआ आप लोगों को टेस्टिंग में दिखा देता हूँ। अभी मैं डायरेक्ट लाइन के अंदर डालूंगा और इसका वाइब्रेशन आप लोग सुनना, पूरा तगड़ा वाला वाइब्रेशन हो रहा है। तो देख सकते हो वाइब्रेशन कर रहा है, सुनिए। तो वोल्टेज देखो 60 वोल्ट, यहाँ पर कितना बन रहा है भाई दिखाओ, 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट यहाँ पर
फिर से 60 वोल्ट। तो आप लोगों को मैंने वोल्टेज दिखा दिया, फिर से दिखा देता हूँ। 60 यहाँ पर 60, 50 यहाँ पर 50। भाई साहब आजा आजा, 50 वोल्ट आजा। इंसुलेटर को अच्छे से हटाना था। तो दिखा दिया मैंने 50 वोल्ट डायरेक्ट लाइन के अंदर। तो देख सकते हो आप लोग, वाइब्रेट भी तगड़ा वाला कर रहा है, लेकिन मेरा जो कॉयल टेस्टिंग था वो पूरा हो चुका है। मेरा कॉयल अच्छे से वर्क कर रहा है। 240 वोल्ट के ऊपर इस ट्रांसफार्मर से मुझे 50-0-50 सप्लाई के साथ साथ मुझे मिल रहा है 60-0-60। तो मैं कोई भी एक सप्लाई इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई भी ड्राइवर मैं इस ट्रांसफार्मर के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई भी ड्राइवर, मेरा जो 500 वाट का ड्राइवर है या फिर मेरा जो 1000 वाट का ड्राइवर है, उससे मैं इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो 60-0-60 सप्लाई की वजह से इसके ऊपर मेरा जो वाटेज है वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। और 50-0-50 के ऊपर मैं तो 500 वाट लूँगा, और 60-0-60 अगर लगाता हूँ तो 700 वाट तक इस ट्रांसफार्मर से मैं आउटपुट ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यही चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हो सके तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना दोस्तों के बीच, तो जिससे कि हमारा जो परिवार है वो और भी ज़्यादा बड़ा बन सके और हम लोग और भी आगे जा सके। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आखिर में जय हिंद, वंदे मातरम। फिर से मिलता हूँ एक नया इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लेकर, और आशा करता हूँ आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। अगर सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।